एक बहुत बड़ा एक्टर जिसके पीछे दुनिया की सारी लड़कियां पागल है, मगर उसका दिल एक 50 साल की औरत पे आ जाता है जो कि उसकी खुद की असिस्टेंट की मॉम है। तो चलिए जानते हैं, अगर ये लव स्टोरी उसकी असिस्टेंट को पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम क्रिस को देखते हैं जो कि हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा एक्टर है। दुनिया की सारी लड़कियां क्रिस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। क्रिस की फैन फॉलोइंग कुछ इस तरह है, क्रिस अगर अपना फटा हुआ अंडरवेयर भी बेचेगा तो लोग उसके अंडरवेयर को करोड़ों में खरीदने के लिए तैयार हैं। अब हम क्रिस की असिस्टेंट को देखते हैं जिसका नाम ज़ारा है, जो कि ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड एशली के साथ डिनर कर रहा है। देखकर ऐसा लग रहा है क्रिस काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। तभी वहाँ वेटर आ जाता है और एशली वेटर से बात करने लग जाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर क्रिस जल्दी से ज़ारा को मैसेज करता है कि अगर तुम जल्दी से यहाँ पर नहीं आई तो तुम्हारी नौकरी तो गई। दूसरी तरफ ज़ारा जो कि ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है, क्रिस के मैसेज को देखकर घबरा जाती है और सारे ट्रैफिक रूल तोड़कर अपनी गाड़ी भगा लेती है, क्योंकि उसके पास क्रिस की गर्लफ्रेंड के गिफ्ट थे जो कि उसे क्रिस तक पहुँचाने थे। शायद क्रिस आज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है। 5 मिनट में ही ज़ारा उन दोनों के पास पहुँच जाती है। ज़ारा को जैसे ही मौका मिलता है वो क्रिस को गिफ्ट पकड़ा देती है। अब आप सोच रहे होंगे क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन मेरे दोस्तों आप गलत हो। क्रिस ने ये गिफ्ट इसलिए मंगाए हैं ताकि वो ये गिफ्ट देकर एशली से ब्रेकअप कर सके। अब क्रिस एशली को बोलता है, मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है, इसलिए मैं ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। क्रिस की ये बातें सुनकर एशली को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन इतने महंगे गिफ्ट को देखकर उसके मन में लालच आ गया था। हालांकि वो क्रिस से ब्रेकअप तो कर लेती है, मगर साथ ही साथ वो क्रिस के गिफ्ट को भी ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। ज़ारा और क्रिस कार में कहीं जा रहे थे। तभी क्रिस ज़ारा को बोलता है, तुम्हें एशली के घर से वो गिफ्ट जो कि मैंने उसे आज दिया है और जो जो मेरे कपड़े उसके घर में हैं उन सबको चोरी करके लाना है, वरना एशली उन सबको बेचकर अमीर बन जाएगी। क्रिस की ये बातें सुनकर ज़ारा ये काम करने के लिए मना कर देती है। तो क्रिस उसे बोलता है, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं करा तो तुम्हारी नौकरी तो समझो गई। इतना सुनते ही ज़ारा ये काम करने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसको फ्यूचर में बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना था जो कि उसे क्रिस ही बना सकता था। एक बात और दोस्तों, क्रिस जिन जिन लड़कियों से ब्रेकअप करता है उन सब लड़कियों को वही सेम गिफ्ट दिया करता है जो कि आज उसने एशली को दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ारा की मॉम को देखते हैं जिनका नाम ब्रुक है, जो कि एक बुक राइटर है। ज़ारा के फादर की डेथ के बाद से वो काफ़ी अकेला अकेला फील करती है। साथ ही साथ वो ज़ारा से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। ज़ारा अपने घर पे सो रही होती है, तभी उसके पास क्रिस का कॉल आ जाता है और क्रिस उसे मार्केट में जाकर उसके लिए शॉपिंग करने के लिए बोलता है, क्योंकि क्रिस खुद मार्केट में जाकर शॉपिंग नहीं कर सकता। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है क्रिस पिछले 10 सालों से मार्केट नहीं गया है। बस इसी वजह से शायद क्रिस भी अकेला अकेला फील करता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। ज़ारा किसी तरह से एशली के घर से वो सारा सामान चोरी करके ले आई है जो कि क्रिस ने कहा था, मगर वो 5 मिनट आने में लेट हो जाती है। इसी वजह से क्रिस उसके लिए गेट नहीं खोलता। ज़ारा काफ़ी ट्राई करती है क्रिस को मनाने के लिए, मगर क्रिस उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। थक हार कर ज़ारा गेट पे चढ़कर क्रिस के घर में चली जाती है। दूसरी तरफ क्रिस एक्सरसाइज कर रहा होता है। जैसे ही वो देखता है कि ज़ारा उसके ब्रांडेड कपड़ों को एक पॉलिथीन बैग में लेकर आई है, तो वो ज़ारा के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। बातों बातों में इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। तो क्रिस ज़ारा को नौकरी से निकाल देता है और ज़ारा भी गुस्से में थी तो वो भी नौकरी पे लात मारकर वहाँ से चली जाती है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं। अब क्रिस को रियलाइज़ हो गया था कि उसने ज़ारा को नौकरी से निकालकर बहुत बुरा करा है, इसलिए वो ज़ारा को मनाने के लिए उसके घर पे आ जाता है। मगर ज़ारा घर पे नहीं थी, घर पे थी उसकी मॉम। क्रिस चुपके से उनके घर में एंटर करता है तो ज़ारा की मॉम को लगता है कोई चोर उनके घर में घुस आया है, इसलिए उसकी मॉम एक लक्कड़ का शोपीस उठा लेती है। लेकिन जैसे ही उसकी मॉम क्रिस को देखती है उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि क्रिस दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था। क्रिस भी ज़ारा की मॉम को देखकर हड़बड़ा जाता है, क्योंकि ज़ारा की मॉम किसी भी एंगल से ज़ारा की मॉम नहीं लग रही थी, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा जवान थी। इसके बाद इन दोनों में बातें होने लग जाती है
तो क्रिस ब्रुक जो कि ज़ारा की मॉम है उन्हें बोलता है कि मैं ज़ारा को दोबारा काम पे रखना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही ब्रुक क्रिस के लिए दारू ले आती है और ये दोनों दारू पीने लग जाते हैं। दारू पीते पीते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद आप सबको पता ही है क्या होगा, कुश्ती। एक तरफ ये दोनों कुश्ती कर रहे थे तो दूसरी तरफ ज़ारा भी घर पर आ गई थी। अब ज़ारा अपनी मॉम को ढूंढ रही थी, तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। उसका बॉस उसी की मॉम के साथ सेक्स कर रहा है। ये देखकर ज़ारा अपना आपा खो देती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद ब्रुक और क्रिस ज़ारा को उठाकर हॉस्पिटल ले आते हैं। अब ज़ारा क्रिस को काफ़ी उल्टा सीधा बोल रही थी क्योंकि ज़ारा को क्रिस की सारी हरकतों के बारे में मालूम था। साथ ही साथ वो अपनी मम्मी से भी नाराज़ थी। अब रात हो गई थी तो क्रिस ज़ारा और ब्रुक को उनके घर ले आया था। तभी क्रिस ज़ारा को उसकी नई मूवी को डायरेक्ट करने के लिए बोलता है तो ज़ारा उसे बोलती है तुम मुझे ये ऑफ़र इसलिए दे रहे हो ना क्योंकि तुम मेरी मॉम के साथ सोए हो। जिस पे क्रिस बोलता है ये ऑफ़र मैं तुम्हारे टैलेंट की वजह से दे रहा हूँ। क्रिस का ये ऑफ़र ज़ारा अपना लेती है क्योंकि उसे डायरेक्टर ही तो बनना था। धीरे धीरे कहानी में थोड़ा टाइम बीत जाता है और अब सब नॉर्मल हो गए थे। क्रिस अपना काम कर रहा था, ज़ारा अपना और ब्रुक अपना। लेकिन एक दिन ब्रुक के पास क्रिस का मैसेज आ जाता है और वो उसे डिनर पर चलने के लिए बोलता है। क्रिस का मैसेज देखकर ब्रुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से तैयार होना शुरू कर देती है। अब हम रात का सीन देखते हैं। ब्रुक क्रिस के पास आ गई थी। इसके बाद इन दोनों में काफ़ी सारी बातें होती है और हम देखते हैं ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। इसके बाद आपको पता ही है क्या होगा, कुश्ती। क्रिस से मिलके जैसे ही ब्रुक अपने घर पर आती है तो ज़ारा उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ब्रुक ने जो ड्रेस पहनी हुई है वो उसने आज से 10 साल पहले पहनी थी। तो ज़ारा उसे बोलती है आपको क्या ज़रूरत है ऐसे कपड़े पहनने की, आप तो बुढ़िया हो। दरअसल ज़ारा ब्रुक की फीलिंग नहीं समझ पा रही थी। अब ब्रुक ज़ारा को बताती है कि वो आज क्रिस के साथ डिनर करके आई है। बस ये बात सुनते ही ज़ारा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ज़ारा को क्रिस की हरकतों के बारे में सब कुछ मालूम है कि किस तरह वो लड़कियां बदलता है और उनका यूज़ करके उन्हें छोड़ देता है। कहानी में थोड़ा टाइम बीतता है। अब क्रिस और ब्रुक ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ ज़ारा ने भी क्रिस से नफरत करनी शुरू कर दी थी। ज़ारा को रियलाइज़ हो गया था कि उसकी मॉम क्रिस के चक्कर में पड़ गई है। इसलिए एक दिन वो अपनी मॉम का पीछा करती है और अपनी मॉम को क्रिस के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। इसके बाद इन दोनों माँ बेटी में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और ज़ारा अपनी मॉम को छोड़कर अपनी फ्रेंड के पास रहने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे कहानी में थोड़ा टाइम बीत जाता है और ज़ारा को भी रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी मॉम इतने सालों से अकेली है और उन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत है। शायद उसकी मॉम के लिए क्रिस ही वो एक परफेक्ट पार्टनर हो जो उनको अकेला फील ना करने देता हो। इसलिए वो अपनी मॉम को माफ़ कर देती है और उनके साथ दोबारा रहना शुरू कर देती है। सब सही चल रहा था, लेकिन एक दिन ज़ारा को उसकी मॉम के पर्स में सेम वही गिफ्ट मिल जाता है जो कि क्रिस हर एक लड़कियों को ब्रेकअप करने से पहले देता था। और उस गिफ्ट को देखकर ज़ारा समझ जाती है क्रिस उसकी मॉम को धोखा देने वाला है। इसलिए वो डायरेक्ट क्रिस के पास चली जाती है जहाँ पर उसकी मॉम भी थी और अपनी मॉम को क्रिस की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। क्रिस हर एक लड़की को धोखा देने से पहले यही गिफ्ट देता है जो इसने आज आपको दिया है। ज़ारा की ये बातें सुनकर ब्रुक क्रिस से सेम यही सवाल करती है, लेकिन क्रिस के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। क्रिस की खामोशी देखकर ब्रुक उससे ब्रेकअप कर लेती है। धीरे धीरे थोड़ा टाइम गुजर जाता है। ब्रुक ने खामोश रहना शुरू कर दिया था और क्रिस ने भी अकेला रहना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट वो अपनी मूवी की शूटिंग में भी नहीं जाया करता था। इन दोनों की ये कंडीशन देखकर ज़ारा को रियलाइज़ हो गया था उसने कुछ गलत किया है। इसलिए एक दिन वो क्रिस के पास जाती है जहाँ पर क्रिस बिल्कुल अकेला चुपचाप बैठा हुआ था। अब ज़ारा क्रिस को शॉपिंग पर चलने के लिए बोलती है। हालांकि क्रिस 10 सालों तक शॉपिंग पे नहीं गया था, लेकिन ज़ारा के एक बार बोलने पे ही वो शॉपिंग पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों शॉपिंग करने के लिए आ गए थे जहाँ पर क्रिस नोटिस करता है कोई भी इंसान उसे नहीं पहचान पा रहा है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो कोई सेलिब्रिटी ना होकर बल्कि एक आम इंसान है। ज़ारा उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है।
तभी क्रिस की नज़र ब्रूक पर जाती है जो कि वहाँ पर शॉपिंग कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हड़बड़ा जाते हैं। अब क्रिस ब्रूक से माफ़ी मांगता है और साथ ही साथ उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। तभी हम देखते हैं उनके बैकग्राउंड में बारिश होने लग गई है। दरअसल ये सब ज़ारा की प्लानिंग थी और इस तरह उसने खुद मैच्योर होके अपने बॉस और अपनी मॉम की लव स्टोरी डायरेक्ट की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे के आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।